बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी 1-2 साल की मादा गिलहरी थी। उसकी मुलायम भूरे रंग की फर, बड़ी बड़ी चमकती काली आंखें, गुलाबी नाक और उसकी पहचान एक लाल ऊनी स्कार्फ। वह हर सुबह जल्दी उठती थी, अपने घोंसले से निकलती और मेहनत से खाना इकट्ठा करती। वह हर दिन पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास करती थी। उसका मन कहता था, अगर लगन हो तो कोई भी ऊंचाई छोटी नहीं होती। लेकिन बाकी जानवर उसे हल्के में लेते थे, जैसे शेरू, 8 साल का ताकतवर नर शेर, सुनहरी फर, घनी जटाओं और गंभीर पीली आंखों वाला। वह गरजते हुए कहता, तुम्हारे जैसी छोटी जानवर का क्या काम है इस जंगल में? राज करने के लिए ताकत चाहिए। बंदरू भी अक्सर हंसता था। 4 साल का शरारती भूरे रंग का बंदर, लंबी पूंछ और हरे पत्तों की पेटी पहनने वाला। वह उछलता हुआ कहता, अरे चिंकी, तेरे जैसे नन्हे को तो नीचे की डाल भी ऊंची लगती होगी। लोमड़ी भी कम नहीं थी। 6 साल की संतरी रंग की चालाक लोमड़ी, तेज हरे आंखों वाली, गले में बेलों की माला डाले। वह कहती, बुद्धि से खेलो, मेहनत मूर्खों का काम है। लेकिन चिंकी चुप रहती। उसकी मुस्कान स्थिर रहती थी और उसका संकल्प मजबूत। एक दिन जंगल में एक बड़ी अफवाह फैली। उल्लू बाबा ने घोषणा की। 10 साल का बूढ़ा और समझदार उल्लू, धूसर पंख, गोल चश्मा और नीला शॉल ओढ़े हुए, वह ऊंचे बरगद पर बैठकर बोला, जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक जादुई आम का पेड़ है। उस पेड़ का पहला आम जो भी तोड़ेगा, उसकी एक मनचाही इच्छा पूरी होगी। पूरा जंगल उत्साहित हो गया। शेरू दहाड़ते हुए बोला, आम तो मेरा होगा क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूं। बंदरू ने कूदते हुए कहा, मैं तो उड़ते उड़ते पहुंच जाऊंगा। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, मैं सबसे पहले पहुंचूंगी, बुद्धि से। चिंकी चुप रही, लेकिन उसके मन में विचार चल रहा था। रात को उसने अपना लाल स्कार्फ अच्छे से बांधा, एक पत्ते का प्याला पानी से भरा और धीरे से बोली, मैं भी कोशिश करूंगी। अगली सुबह चारों जानवर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी चट्टानें और हवा इतनी तेज थी कि पंख भी कांप जाए। शेरू सबसे आगे दौड़ा, मगर कुछ ही दूर जाकर उसके पंजे में कांटा चुभ गया। वह दर्द से कराह उठा और वहीं बैठ गया। बंदरू छलांगे मारता गया, मगर एक गीली डाल से फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। उसकी कलाई चोटिल हो गई। लोमड़ी ने शॉर्टकट लिया। वह रास्ता एक दलदल की ओर जाता था। वह उसमें फंस गई। उसकी पूंछ और पैर कीचड़ में धंस गए। सिर्फ चिंकी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। छोटे छोटे कदमों से वह पेड़ों की शाखाओं पर चलती रही। उसकी सांसें तेज थीं, मगर मन शांत था। थोड़ी देर बाद चिंकी को बंदरू मिला। वह जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। पानी, उसने धीमे से कहा। चिंकी ने पत्ते वाला प्याला निकाला और प्यार से उसके मुंह के पास रखा। बंदरू ने पानी पिया और कहा, मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, पर मैं गलत साबित हुआ। फिर चिंकी आगे बढ़ी। आगे जाकर उसने लोमड़ी को दलदल में फंसा देखा। मदद करो, लोमड़ी चिल्लाई। चिंकी ने पेड़ की बेल काटी, उससे एक डोरी बनाई और लोमड़ी की ओर फेंकी। लोमड़ी ने पकड़ा और चिंकी उसे खींचते हुए बाहर निकाली। लोमड़ी थकी हुई थी। उसने आंखों में पानी लिए कहा, तुम तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी निकली। फिर चिंकी आगे बढ़ी। कुछ देर बाद उसने शेरू को देखा। वह जमीन पर बैठा था, पैर में कांटे चुभे थे। चिंकी उसके पास गई और धीरे धीरे अपने नुकीले दांतों से कांटे निकालने लगी। फिर एक पत्ता लेकर उसके पंजे पर बांधा। शेरू चुपचाप उसे देखता रहा। फिर धीमे से बोला, तुम इतनी छोटी होकर इतना बड़ा काम कर गई। चिंकी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो रहा था। चिंकी पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां एक सुनहरा पेड़ था। उस पर एक चमकता हुआ आम लटक रहा था। चिंकी ने हाथ बढ़ाया, तभी एक मधुर आवाज आई, चिंकी, ये आम तुम्हारा है। तुम पहले पहुंची और सबसे अलग साबित हुई। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? चिंकी कुछ पल चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। मेरी इच्छा है कि जंगल में कोई भूखा न सोए, कोई किसी को छोटा न समझे और सब जानवर मिलजुल कर रहें। आम चमकने लगा,
फिर हवा में गायब हो गया। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। जब चिंकी नीचे आई तो जंगल बदल चुका था। पेड़ों पर मीठे फल लगे थे, पानी के झरने बह रहे थे, जानवर मिलजुल कर खेल रहे थे। बंदरू, शेरू और लोमड़ी शर्मिंदा खड़े थे। बंदरू बोला, हमने तुम्हें कमजोर समझा, पर तुम तो हम सबसे बड़ी निकली। लोमड़ी बोली, चालाकी नहीं, दया असली ताकत है। शेरू बोला, अब से तुम हमारी सलाहकार होगी। चिंकी मुस्कुराई। वह अब जंगल की बुद्धिमान रानी बन चुकी थी, बिना किसी ताज के, लेकिन सबके दिलों की शहजादी।